हाँ दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर दोस्तों आप सभी लोगों का वंदन अभिनंदन कर। दोस्तों आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 की, और जो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट किए हैं उन पर हम विस्तार से बात करेंगे। और जिसमें कट ऑफ की बात होगी, गेस्ट टीचर की बात होगी, है ना, गेस्ट टीचर की कट ऑफ की बात होगी। जितनी भी समस्याएं हैं सारी समस्याओं का हम सोल्यूशन यहाँ निकालने की कोशिश करेंगे, और आप लोगों ने जो सवाल किए हैं, क्वेश्चन किए हैं, उनका आंसर देने की मैं कोशिश करूंगा। और दोस्तों यदि आप लोग भी अभी नए हैं चैनल पर, तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 7828657271 पर भी आप अपना स्कोर कार्ड भेजकर अपना कंप्लीट एनालिसिस वीडियो के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही आप यदि मान लीजिए उस पर नहीं भेज सकते तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट डाल सकते हैं, उस पर भी विस्तार से चर्चा की जाती है। तो आज हम बहुत सारी कमेंट लेने वाले हैं, है ना, इसलिए आपको वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा। कहीं आपकी कमेंट भी तो नहीं छुपी क्या? आप यदि आपने कमेंट नहीं किया तो भी आपके जैसे स्कोर कार्ड वालों के भी बहुत सारों के स्कोर कार्डों का विस्तार से वर्णन होने वाला है, जिसमें आपकी समस्याओं का सॉल्यूशन भी हो जाएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम कमेंट्स ले रहे हैं। सबसे पहली कमेंट्स हमें मिली है भूपेंद्र सिंह लेवांशी की। भूपेंद्र सिंह लेवांशी, सर मैं राजस्थान से हूँ, 579 स्कोर रैंक 579 है, 118 कितने चांस बनते हैं? देखिए आपकी बात करें तो देखिए भूपेंद्र जी, आपके चांस 100% बनते हैं, है ना। बात मैं सिलेक्शन की बता दूं क्या क्या हो सकता है। देखिए पहले आप लोग विस्तार से समझ ले पोस्टें कितने आने वाली हैं। देखिए पहले पोस्टों को समझ लें। पोस्टें आने वाली हैं दोस्तों 18,527। 18,527 में से देखिए 25% रिजर्वेशन के हिसाब से 4,632 अतिथि शिक्षकों के लिए चली जाएंगी, है ना। 6% के हिसाब से दिव्यांगों के लिए 1112 पोस्टें चली जाएंगी, और एक्स सर्विसमैन को 3% के 4% के हिसाब से 742 चली जाएंगी एक्स सर्विसमैन को। जब हम इन पोस्टों को घटाते हैं तो लगभग आपके पास 1241 पोस्ट बचती हैं, जिन पर आपका सिलेक्शन होना है। तो इतनी बात आपको शायद समझ में आ गई होगी। तो हम बात करेंगे 12,041 पर, है ना दोस्तों। हर बार मैं इतनी चीज़ें नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा और कम लोगों की चर्चा हो पाती है, इसलिए मैंने एक ही बार बता दिया। आप लोग ध्यान से सुने, ठीक है ना। अब बात करेंगे हम, देखिए आपके सिलेक्शन की चांस की बात करें तो 12,041 पोस्ट पे 27% रिजर्वेशन है अनरिजर्व का। 27% रिजर्वेशन के हिसाब से नंबर ऑफ पोस्ट आएंगी 3251, और इनको दो भागों में बांटेंगे, एक नीलोपन और एक फीमेल क्लास। तो 1626 नीलोपन में और 1625 फीमेल क्लास में। तो हम आपका सिलेक्शन सिर्फ नीलोपन में हो सकता है। देखिए नीलोपन में सिलेक्शन हो सकता है। अब बात ये होती है कि भूपेंद्र जी कि देखिए गवर्नमेंट आप लोगों को अभी ये क्लियर नहीं हो पाया कि स्पेशल कोटा दे रही है अदर स्टेट वालों को, या फिर अनरिजर्व ओपन एल में डायरेक्ट सिलेक्शन दे रही है। देखिए आपको स्पेशल कोटा भी दे दिया जाए तो भी आपका सिलेक्शन 100% है ना। और आपको यदि डायरेक्ट नीलोपन में सिलेक्ट कर दिया जाए तो भी आपका सिलेक्शन 100% है। इस हिसाब से आपका सिलेक्शन बिल्कुल 100% है भूपेंद्र जी। बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए, आप मिठाई बांटने की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद अगला स्कोर कार्ड है नीतू धोबा की। सर जी मेरे एसटी फीमेल में 90.13 हैं, लेकिन मेरा अभी बीएड फर्स्ट ईयर है, खत्म हुआ है, मेरा कोई चांस है? देखिए बगैर बीएड के तो देखिए एजुकेशन आपकी पूरी नहीं होगी तो क्या चांस है? कोई चांस नहीं है, है ना। बाकी यदि बैटिंग लिस्ट उठती है, देखिए जब तक बैटिंग क्लियर होगी उस टाइम तक शायद आपकी ये सारी क्वालिफिकेशन पूरी हो जाए, है ना। तो उस टाइम तक का वेट करिए, उस टाइम तक आपकी सारी समस्या क्वालिफिकेशन पूरी होने की उम्मीद है। उसकी बात करेंगे हम द्रौपदी पटेल की। यार मूर्ख मत बनाओ, यह कोई अंतर्यामी है जो बता देंगे। देखिए ये क्या पता किससे बात कर रही हैं, है ना। ये आपस में पर्सनल चर्चा चल रही है कमेंट बॉक्स में। अब इसके बाद बात करेंगे हम वर्ग 3। EWS रद्द नहीं होना चाहिए। जनरल कैटेगरी में सभी लोग असीम अमीर नहीं है। ये बात सही है। देखिए जनरल कैटेगरी में सभी लोग अमीर नहीं है, कुछ लोगों की इसकी आवश्यकता है, तो इन्हें, ठीक है ना। तो बिल्कुल ये अलग है। उसके बाद आकांक्षा बिंदुआ, सर मेरी EWS फीमेल से 1194 रैंक है, कोई चांस है क्या? देखिए 1100 आपकी रैंक कितनी है बिंदुआ जी? 1194 रैंक है।
जबकि हम पोस्टों की बात करें तो देखिए कुल पोस्टें कितनी हैं, 12,041 पोस्टें हैं, जिस पर 10% रिजर्वेशन के हिसाब से 1204 पोस्टें आएंगी। अब ये दो पार्टों में डिवाइड हो जाएंगी, 602 ओपन नेल और 602 फीमेल क्लास। आपका सिलेक्शन इनमें होला, जबकि आपकी पोस्टें कितनी है, 1100, आपकी रैंक कितनी है, 1194। देखिए यहाँ से कुछ कैंडिडेट देखिए, कुछ कैंडिडेट आपके अनरिजर्व फीमेल क्लास में जाएंगे, अनरिजर्व ओपन में फीमेल क्लास में चले जाएंगे, है ना। कुछ बच रहे हैं, तो कुछ बंदे हो सकता है कि इसमें से कुछ गेस्ट हों, है ना, गेस्ट में भी सिलेक्ट हो सकते हैं, और कुछ वर्ग 1-2 में सिलेक्ट हो गए होंगे। ऐसे करके आपके सिलेक्शन के चांस बने हुए हैं, ऐसा नहीं है कि आपके ख़त्म हो गए। लेकिन यदि परसेंटेज की बात करूँ तो लगभग 80 से 90% आपके चांस हैं, है ना। 100% नहीं कह सकते, 80 से 90% चांस हैं, है ना। हो सकता है कि आप बैटिंग मोड पाएँ, है ना, तो ये भी हो सकता है। समझ में आ गया होगा मिदुआ जी। इसके बाद बात करेंगे हम अगला स्कोर कार्ड। आदिवासी ऑडियो वीडियो फुल एंटरटेनमेंट के है हमारे पास कमेंट। सर मेरे 83 नंबर हैं, ओपन में 3618 रैंक है ना। एसटी कैटेगरी से हूँ, चांस है क्या? देखिए बिल्कुल हम बात करेंगे आपके। देखिए 3600 ओपन में है, तो इसमें देखिए मेल और फीमेल दोनों हैं। 3600 में लगभग 1600 फीमेल रहेंगी, है ना। 1600 फीमेल हम निकाल देते हैं तो लगभग आपकी रैंक 2000 के लगभग आ जाएगी। जबकि आपकी पोस्टें कितनी आ रही हैं, 12,041 के हिसाब से लगभग 20% में आपकी पोस्टें आ रही हैं 2408 पोस्टें आ रही हैं, जो 1204 ओपन रेल में और 1204 फीमेल क्लास में आएगी। आपका सिलेक्शन ओपन रेल में होगा, आपकी रैंक 2000 है ना। जबकि पोस्टें कितनी आ रही, 1200 आ रही हैं। तो इस हिसाब से थोड़ा सा संभव लग रहा है। बाकी यदि अनरिजर्व में आपके बंदे कुछ सिलेक्ट हो सकते हैं, और दुआ करो कि वर्ग 1-2 में सिलेक्ट हो गए हों कुछ लोग, है ना, आपके साथ जिसने एग्ज़ाम दिया हो, है ना। और ऐसे करके आपके यदि कम हो जाते हैं तो आपके सिलेक्शन चांस बन जाएंगे। बाकी आप थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे हम एजुकेशन शर्मा। सर अदर स्टेट से फीमेल 113 अदर स्टेट से फीमेल 113.16 मार्क्स हैं, और मेरी रैंक 2722 है। सर हो सकता है क्या मेरा रिप्लाई करना? देखिए सबसे पहले हम 2722 में आपकी क्लियर कर दें कि देखिए इसमें मेल और फीमेल है। यदि आप अदर स्टेट है तो आप फीमेल में बिल्कुल नहीं गिनाएगी। 2700 में हम बात करते हैं तो लगभग 2700 की बात करें तो लगभग 700 से 800 फीमेल हैं। सब 722 माने ले रहा है फीमेल, तो लगभग 2000 आपकी रैंक बचेगी, 2000 रैंक बचेगी। और आपके सिलेक्शन के चांस की बात करेंगे तो लगभग देखिए आपकी पोस्ट देखिए 12,041 में 27% रिजर्वेशन के हिसाब से, हाँ 27% रिजर्वेशन के हिसाब से आपकी 1626 पोस्टें आएंगी। 1626 ओपन नेल कुल पोस्टें आएंगी आपकी 3251 2 पार्ट्स में बढ़ जाएंगे। 1626 ओपन नेल, 1626 फीमेल। तो फीमेल क्लास में आपका सिलेक्शन होगा नहीं, इसलिए मैं ओपन नेल की बता रहा हूँ। ओपन नेल देखिए इन पोस्टों पर आपका सिलेक्शन है ना। और इनमें भी कुछ रिजर्व कैटेगरी से भी बंदे आ सकते हैं, तो ये पोस्टें भी कम हो सकती हैं थोड़ी बहुत, ठीक है। जबकि आपकी रैंक कितनी है 2000, और पोस्टें कितनी आ रही 1600 पोस्टें आ रही। तो आप दुआ ये करिए कि जो आपकी रैंक है, रैंक कौन सी है 2700 जो रैंक है उसमें फीमेल अधिक से अधिक हो, है ना। जो फीमेल हैं वो अधिक से अधिक हो, जिससे अधिक से अधिक फीमेल निकल जाएं, तो आपके सिलेक्शन के चांस उतने ही बढ़ जाएंगे। समझ में आ गया होगा बिंदुआ जी, है ना। इसके बाद बात करेंगे हम अगले स्कोर कार्ड की, अगले कमेंट्स की। तो अगला कमेंट्स हमारे पास है, इसके बाद अगला कमेंट्स हमारे पास आया है। अगले कमेंट्स की बात करेंगे तो अगला कमेंट्स हमारे पास आया है संदीप जाटव का। संदीप जाटव, सर जी मेरी एससी में 1451 रैंक है मेल। देखिए 1451 रैंक है। 1451 में हम बात करें तो 1451 आपकी सेपरेट नहीं है, इसमें मेल फीमेल दोनों है। 1451 में बात करें कम से कम 451 तो हम मान सकते हैं कि फीमेल होगी। 451 हटा देते हैं तो आपकी रैंक 1000 के लगभग आ जाती है। जबकि 12,041 आपकी पोस्ट होती हैं, जिसमें 12,041 में 16% रिजर्वेशन एससी का रहता है। उस हिसाब से बात करें तो लगभग 1926 पोस्टें आने वाली हैं। 1926 पोस्टें दो पार्ट्सों में डिवाइड होने वाली हैं। 963 ओपन रेल और 963 फीमेल क्लास। आपका सिलेक्शन ओपन रेल में होने वाला है, फीमेल क्लास में नहीं हो पाएगा। देखिए 963 पोस्टें आ रही हैं, जबकि रैंक आपकी कितनी है 1000 रैंक आने वाली है। देखिए ये एक्सपेक्टेड बताइए, कोई मैंने इनको नहीं है, क्लियर नहीं है। हो सकता है 1400 पोस्टों में 500 फीमेल हो,
है ना 500 फीमेल रहेंगी तो आपके सिलेक्शन के चांस 100% रहेंगे। हो सकता है 600 फीमेल हो, है ना, तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है। और कुछ आपके एससी कैंडिडेट अनरिजर्व ओपन निल में भी सिलेक्ट होंगे, एससी जो मेल हैं कुछ अनरिजर्व ओपन में भी सिलेक्ट होंगे। इस हिसाब से आपके सिलेक्शन के चांस बिल्कुल बने हुए हैं। इसके बाद हमारे पास अगला स्कोर कार्ड है ज्योति द्विवेदी का। ज्योति द्विवेदी क्या कह रही हैं? ज्योति द्विवेदी 111 नंबर है, फीमेल है, रैंक है 738, है ना, एनी चांस फर्स्ट लिस्ट में नाम आ सकता है क्या? बिल्कुल ज्योति द्विवेदी बात करेंगे 738 आपकी रैंक है ना। और आप यदि यही इसी स्टेट की हैं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है ना, इसमें मेल और फीमेल दोनों हैं, ठीक है। यदि हम यहाँ से मेल निकाल देते हैं तो लगभग आप नहीं सॉरी आपकी फीमेल ही रैंक होगी, है ना, फीमेल रैंक होगी, ये रैंक आपकी फीमेल ही होगी, है ना, तो इसमें से कुछ निकालने की बात नहीं है। 738 आपकी रैंक है। सिलेक्शन के चांस करेंगे, देखिए आप अनरिजर्व में बात करेंगे, आपकी पोस्टें कितनी आएंगी? 32 से 51 पोस्ट आएंगी, जो दो पार्ट्सों में डिवाइड होंगी। देखिए दो पार्ट्सों में 1626 ओपन नेल और 1625 फीमेल क्लास। आपका सिलेक्शन फीमेल क्लास में इन पोस्टों पर होना है ना, इनमें कोई नहीं आ सकता, सिर्फ फीमेल ही फीमेल सेलेक्ट होनी, जबकि आपकी रैंक कितनी है? 738। इस हिसाब से आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। इस हिसाब से आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। देखिए मैंने फीमेलों के लिए कट ऑफ वीडियो बनाया है, जिसके नंबर 108 प्लस हैं, उनका सिलेक्शन 100% हो रहा है। इनके नंबर 108 प्लस है फीमेल क्लास में, मतलब हम 109 भी मान सकते हैं, है ना, फीमेल अनरिजर्व में उनका सिलेक्शन 100% हो रहा है ना। आप लोग भी नोटिस करते जा रहे होंगे। राधिका रजावत अनरिजर्व फीमेल, नील ओपन में, अच्छा फीमेल नील ओपन में इनकी रैंक है। नील ओपन की बताइए, इनने फीमेल क्लास की नहीं बताई है क्या? 2271, यानी चांस क्या ये अदर स्टेट की हो सकती है शायद, इसलिए इनने बताई है। तो देखिए आपकी 2200 यदि 71 रैंक नील ओपन में है तो देखिए इसमें मेल और फीमेल दोनों है। यदि हम फीमेल को निकाल देते हैं यहाँ से तो लगभग हम 500 फीमेल मान सकते हैं। 500 फीमेल को निकाल रहे हैं हम तो लगभग आपकी 1700 के लगभग रैंक आ जाएगी। देखिए ये एक्सपेक्टेड मान रहा हूँ मैं, है ना, क्योंकि आप मुझे लग रहा है कि आप अदर स्टेट से हैं, है ना। यदि अदर स्टेट से हैं तो आपके लिए ये कंडीशन बन सकती हैं। जबकि पोस्टें कितनी आ रही हैं अदर स्टेट वालों के लिए? 16, जबकि 1626 आ रही हैं अनरिजर्व ओपन क्लास में। अनरिजर्व ओपन क्लास में ये पोस्टें आ रही हैं जिनमें आपका सिलेक्शन होना है। देखिए 1626 पोस्ट आ रही हैं, जबकि आपकी रैंक 1700 है। तो आप ये दुआ करिए कि जो 2271 है उसमें फीमेल अधिक से अधिक हो। जो अपन 500 फीमेल मान रहे हैं ना, ये कम से कम 800 फीमेल हो। यदि 800 फीमेल हो जाती हैं तो यहाँ से आपकी रैंक और कम हो जाएगी, सिलेक्शन के चांस और बढ़ जाएंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा राधिका जी, है ना। इसके बाद बात करेंगे हम अगला स्कोर कार्ड, है ना। अब अगला स्कोर कार्ड सॉरी अगला कमेंट्स की बात करेंगे। देखिए वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए हम इस वीडियो को इस कमेंट्स के बाद ख़त्म करेंगे, फिर उसके बाद अगले देखें। आकांक्षा विधुआ, मेरी रैंक इनकी बात हो चुकी है। अब बात करेंगे हम जय सिंह राठौर की। 104 ओबीसी गेस्ट से हो पाएगा। देखिए 104 हैं ओबीसी और गेस्ट हो तो आपका सिलेक्शन 100% बिल्कुल हो जाएगा। आपका सिलेक्शन बिल्कुल 100% हो जाएगा। देखिए जो भी गेस्ट हैं और जो भी आपका कट ऑफ है उससे कम से कम 5 नंबर कम कर दीजिए, 5 नंबर कम कर दीजिए। उसके बाद जो कट ऑफ आएगा उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि बहुत से कम लोगों पर ही गेस्ट सर्टिफिकेट है ना। समझ में आ गई होगी, है ना। तो जय सिंह राठौर जी आपका सिलेक्शन बिल्कुल हो जाएगा 104 नंबर पर। आशा प्रजापति, सर मेरा एससी फीमेल में 5018 है, कोई चांस है क्या सर? प्लीज़ रिप्लाई। देखिए 5018 बहुत लंबी रैंक होती है ना, और फीमेल हो आप, स्पेशल फीमेल में हो तो अभी तो फिलहाल चांस बनने की संभावना नहीं हो पा रही। लेकिन यदि बैटिंग क्लियर होती है और पद वृद्धि होती है, मान लीजिए पद अभी जो 18,000 है वो यदि 30,000 के लगभग हो रहे हैं, 22,000 प्लस हो रहे हैं, तो आपके चांस बिल्कुल बने हुए हैं। आपको समझ में आ गया होगा आशा प्रजापति जी, इसलिए आप डिमोटिवेट ना रहें, मोटिवेट रहें। बाकी हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास अगला स्कोर कार्ड है वर्ग 3 के लिए। मिस्टर जितेंद्र सिंह के वर्ग 3 में गेस्ट टीचर के लिए कोई आरक्षण नहीं मिलता है। आपने एमएन से कुछ भी मत, अच्छा मन से कुछ भी मत बताया करो। वर्ग 2 में साफ साफ लिखा है, कर दिया था कि 25% गेस्ट के लिए है, पर वर्ग 3 में नोटिफिकेशन में कुछ भी नहीं बोला गया है। वर्ग 2 में अलग से रैंक शो की गई थी। देखिए
आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन गवर्नमेंट ने गैस टीचरों के लिए आरक्षित सीटें भी रिजर्व कर दी हैं, है ना। तो अब कुछ नहीं हो सकता, है ना, अपने कहने से कुछ नहीं होता। बाकी गेस्टों को 25% रिजर्वेशन मिल चुका है, गैस टीचर को 25% रिजर्वेशन मिल चुका है और उनकी 25% सीटें रिजर्व हो चुकी हैं दोस्तों, है ना। तो इसमें कोई वो वाली बात नहीं है ना, मन से बनाने वाली कोई बात नहीं है। देखिए जो है मैं तो वही बता रहा हूँ, बाकी मन से मैं कुछ बना नहीं रहा, है ना। जो मेरे पास न्यूज़ आती है उसका मैं वीडियो बना देता हूँ, तो इसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है ना। गेस्टों के लिए लेकिन 25% रिजर्वेशन ये कंफर्म हो चुका है, ठीक है, समझ में आ गया होगा जितेंद्र सिंह लोधी जी। इसके बाद अगला हमारे पास है उमाकांत शर्मा, EWS फीमेल, रैंक 90, EWS हैंडीकैप्ड ओपन और रैंक 447 अंडर फीमेल क्लास। अब ये क्या रैंक दिया, देखिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप एक बार और रैंक भेजें, है ना, क्योंकि आपने यहाँ पर रैंक भी लिखा है, शायद ये नंबर होंगे और रैंक होगी आपकी, है ना। किस क्लास में है, EWS में, देखिए 400। तो बात करेंगे, देखिए 457 आपकी रैंक है, जबकि EWS की बात करें तो EWS में पोस्टें कितनी आने वाली हैं, EWS की बात करें तो EWS में दिव्यांगों के लिए आनी है 1111 पोस्टें, जो 2 भागों में 55 और 56 पोस्टें बचेगी, है ना। तो इस हिसाब से अभी संभावना थोड़ी सी कम लग रही है। और बाकी एक चीज़ जो है कि देखिए वर्ग 1 और वर्ग 2 में लगभग मोस्टली जो हैंडीकैप्ड है उनका सिलेक्शन हो चुका है, इस हिसाब से बहुत कम ही लोग हैं हैंडीकैप्ड में, तो इस हिसाब से आपके सिलेक्शन के चांस बने भी हुए हैं, अभी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खत्म हो गए, समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों ये वीडियो बड़ा हो रहा है और दोस्तों आप लोगों को हो सकता है कि शोर बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा हो, क्योंकि नवरात्रि का टाइम चल रहा है और चारों तरफ साउंड चल रहे हैं, है ना। तो इस हिसाब से थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है दोस्तों, आवाज़ क्लियर नहीं आ सकती, है ना। तो इसलिए दोस्तों मुझे क्षमा करें। और दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा दोस्तों। और यदि आप और भी विस्तार से अपने भी स्कोर कार्ड का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 7878265727 पर भी मैसेज कर सकते हैं, लेकिन नो कॉल्स प्लीज़। आप लोगों से निवेदन है हाथ जोड़ के कॉल ना करें, बहुत डिस्टर्बेंस हो जाता है, आपका कॉल रिसीव तो नहीं हो पाता लेकिन डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है ना दोस्तों। क्योंकि ये मैं जो आपको दे रहा हूँ ये मेरा ऑफिशियल नंबर है, इस नंबर पर मेरे ऑफिशियल भी कॉल आती है तो उन्हें रिसीव करने में परेशानी होती है। तो समझ में आ गया होगा दोस्तों, है ना। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, एक बार फिर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा दोस्तों। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लीजिए हिंद, जय भारत।